योग की परंपरा में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारे उपनिषद भी आते हैं, क्योंकि योग का मार्ग एक वो भी है जो ईश्वर से जोड़ता है। ऐसे ही उपनिषद एक ईशावास्य उपनिषद, इसका जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृत कस्य शुद्धनम। इसमें बताते हैं कि ये जो सारा ब्रह्मांड, ये जो सारी दुनिया, ये जो सारा संसार है, इसका प्रत्येक कण सब ईश्वर ने बनाया है। और जो कुछ हमें जो दिया है ईश्वर ने, या जो भी हमें कुछ प्राप्त है, वह सब उसमें ही संतुष्ट रह करके हमें अपनी दृष्टि गिद्ध की तरह नहीं बनानी चाहिए किसी और के धन पर। कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है और हम जो भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो भी ईश्वर का है, परंतु हम उतना ही भोग करें, उतना ही प्रयोग करें जितना हमें आवश्यक हो, अत्यधिक संग्रह ना करें। तो ये ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद हमें यह बताता है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं समाज में। इसके जो और मंत्रों में बात की गई है, कहते हैं कि इसमें विद्या अविद्या के बारे में बताया कि विद्या क्या और अविद्या क्या है। ये दोनों ही घातक रूप में बात करते हैं। अगर विद्या लेकर के सही प्रयोग ना करे तो नुकसान है, और अविद्या, अगर कोई विद्या ही ना ले तो उसके जीवन में भी घातक करता है, वो उसको पथभ्रष्ट करता है, उसको गलत राह पर ले जाता है। जो पूजा करने वाले हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं और जो साकार की पूजा करते हैं, ज्ञान और अज्ञान से दोनों ही फल मिलता है। कभी कभी हम जो ज्ञान जानने की इच्छा करते हैं वो भी कुछ देते हैं, और कुछ हमें जानते जानते कुछ गलत ज्ञान भी हमें कुछ शिक्षा देते हैं। जब वो शिक्षाप्रद होते हैं, जब हम कुछ उससे गलत कार्य ना करें, ये हमें ये नहीं करना चाहिए, ये त्यागने की भावना आ जाए। जो ईश्वर को सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है, यानी कि सब में ईश्वर तत्व है। ईश्वर दूर भी है, पास भी है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, अर्थात ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र ईश्वर है। तो जो ईशोपनिषद है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हमें बताती हैं कि हमें योग मार्ग पर जाते वक्त हमें ऐसी भावना आनी चाहिए हमारे मन में, ताकि हम पथभ्रष्ट ना हो सकें, उस मार्ग पर चल सकें।